बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिज़ाइन एसेंशियल्स में खुश आमदीद। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ, पाथ इरेज़र और जायंट टूल को। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ब्रश टूल को। ब्रश में हमारे पास यहाँ पर टूल बार में दिए गए हैं दो ब्रशेस, पेंट ब्रश टूल एंड ब्लॉक ब्रश टूल। ठीक है, तो पेंट ब्रश टूल जिसकी शॉर्टकट बी है और शिफ्ट प्लस बी से आप ब्लॉक ब्रश पे जा सकते हैं। तो पेंट ब्रश टूल को लेकर आप इसको ऐसे चला सकते हैं अपने आर्ट वर्क के अंदर। कोई भी अगर ब्रश टाइप इफेक्ट आपने अप्लाई करना हो, थिन लाइंस या कर्वी लाइंस वगैरह ड्रॉ करनी हो, तो आप ये पेंट ब्रश टूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर दिया गया है ब्लॉक ब्रश टूल। ठीक है, ये दोनों टूल ब्रश टूल हैं, इनमें डिफरेंस भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बज़ाहिर तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं लग रहा, लेकिन डिफरेंस हम देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेंट ब्रश टूल को। पेंट ब्रश टूल से आप ऐसे, लेट सपोज ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो ये इसको स्मूथ कर लेता है। ठीक है, थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट अगर आप इस पर डबल क्लिक करें तो यहाँ से आपको एक पैनल पे ऑप्शन मिलती हैं। आपने इसको स्मूथ रखना है या इसको एक्यूरेट रख के करना है, चलाना है। ठीक है, तो इसमें फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक्स एंड कीप सेलेक्टेड को आप अनचेक रहने दें और एडिट सेलेक्टेड पास ये हमेशा चेक होना चाहिए। और ये ब्रश की विड्थ है, यहाँ से अभी 18 पिक्सल है, इसको आप यहाँ से कम कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप इसको ऐसे चला सकते हैं। अब इस ब्रश पे आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करें, तो इस ब्रश पे स्ट्रोक ऑन है और फिल ऑफ है, यानी ये ब्रश जो है ओनली स्ट्रोक होता है, फिल नहीं होता। अगर आप इसको सिलेक्ट करके और स्ट्रोक को कलर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन इसके फिल में आप कलर नहीं कर सकते। वैसे तो करने के लिए फिल में आप कलर सेलेक्ट करके और इसको कोई कलर दे सकते हैं, लेकिन वो इसका जो बाहर और आता है ओपन एरिया, उसमें फिल होता है। ये एक क्लोज शेप नहीं है। ठीक है ना, तो ये ओनली एक ओपन पाथ है जो हम आपके पास पेंट ब्रश टूल है। ठीक है, इसका अगर आपने इसकी विड्थ को ज़्यादा करना है तो आप इसके सिंपली स्ट्रोक को इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्ट्रोक को इंक्रीज़ करने से इसका स्ट्रोक इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन ये एक ओपन पाथ है, अगर आप इसके ऊपर टाइप आने पाथ से कोई टाइप करें तो इसकी पाथ के ऊपर, तो ये टाइप आने पाथ यानी पाथ के अराउंड आप टाइप कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि ये एक आपकी ओपन पाथ है। इसके साथ साथ इसके ऊपर आप कोई ब्रश का इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये एक मैंने लाइन ड्रॉ की और ये ऊपर आप देख लें तो ये आपके पास ब्रशेज़ हैं। यहाँ पे ब्रशेज़ पे डिटेल से हम बात करेंगे, फ़िलहाल ये लेक्चर लेंथी हो जाएगा। इसमें देखें डिफरेंट ब्रशेज़ हैं। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ इस पेंट ब्रश टूल को और यहाँ से मैं ब्रशेज़ के पैनल में आऊँ और ये वाला इफेक्ट अप्लाई करूँ, तो देखें ये मज़े का इफेक्ट आ रहा है। इसकी मैं स्ट्रोक को थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, तो इस तरीके से इसके स्ट्रोक को कलर अगर मैं दूँ कोई कलर, तो इस तरीके से आप ये अपने आर्ट वर्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं ब्रश को। ब्रशेज़ की मज़ीद ऑप्शंस खोलने के लिए विंडोज़ में आप आएँ और F5 से, या ब्रशेज़ ये रहा, इसकी शॉर्टकट F5 है, ये ब्रशेज़ का पैनल आपका ओपन हो जाता है। इसमें आप ऊपर आपके डिफरेंट ब्रशेज़ के साइज़ हैं। ठीक है, 5 पॉइंट्स राउंड है, 15 पॉइंट राउंड और 3 पॉइंट ओवल, और ये उसकी स्टाइल और उसकी साइजेस दिए गए हैं। नीचे आपके पास मुख्तलिफ ब्रशेज़ की स्टाइल्स हैं। और यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो ब्रश लाइब्रेरीज़ को ओपन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे आपके पास ब्रशेज़ हैं, बॉर्डर ब्रशेज़ हैं, आर्टिस्टिक ब्रशेज़ हैं, डेकोरेटिव हैं। ठीक है, तो इमेज ब्रशेज़ हैं। तो ये काफ़ी सारे ब्रशेज़ आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी ब्रश स्टाइल आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप कस्टम ब्रशेज़, अपनी मर्ज़ी के ब्रशेज़ भी बना सकते हैं किसी शेप को यूज़ करके। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे कि अपने कस्टम ब्रशेज़ आप किस तरीके से बना सकते हैं। फ़िलहाल आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं अपने ये जो लाइब्रेरीज़ के अंदर जो ब्रशेज़ दिए गए हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हैं अपने किसी भी पाथ के ऊपर। आप इनको पेन टूल से अगर कोई पाथ आप बनाते हैं या कोई
पेंट ब्रश जो होता है वो ओपन पाथ होता है। अगर मैं इसकी विड्थ कम करके ऐसे इसको एक पतली सी लाइन इससे मैं ड्रा करता हूँ, और अगर मैं ब्लॉक ब्रश से भी एक लाइन ड्रा करूँ, तो अगर हम पेंट ब्रश को देखें तो इसको मैं जूम करके आपको बताता हूँ। ये देखें, आपको एक ही पाथ नज़र आ रही है इसकी, ठीक है, एक ओपन पाथ। जबकि अगर मैं जो ब्लॉक ब्रश से हमने जो लाइन ड्रा की है, इसको मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो इसकी देखें दोनों पाथ्स हैं, यानी क्लोज पाथ है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, जो कि आपका पेंट ब्रश होता है वो ओपन पाथ होती है, और जो ब्लॉक ब्रश है वो क्लोज्ड पाथ बन के एक शेप बना देता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। दूसरा, जो ब्लॉक ब्रश होता है उसका जो आपके पास फिल ऑन होता है और स्ट्रोक ऑफ होता है, जबकि जो आपका पेंट ब्रश है उसके अंदर फिल ऑफ है एंड स्ट्रोक ऑन है। तो ये इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस है। अगर आपने इस ब्रश का साइज़ बड़ा करना है तो पेंट ब्रश हो या ब्लॉक ब्रश हो, आप इसके साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड के ऊपर पी लेटर के साथ लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। अब लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट से इसका साइज़ कम होता है और राइट स्क्वायर ब्रैकेट से आप ऐसे इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप टाइप ऑन ए पाथ से क्लिक करें तो देखें, इसकी दोनों जो पाथ्स हैं इनके अराउंड टेक्स्ट टाइप हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये क्लोज शेप होती है और इसको आप क्लोज शेप के तौर पे डील कर सकते हैं। तो ये है आपका ब्लॉक ब्रश टूल, ठीक है। ब्लॉक ब्रश टूल को आप ऐसे डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करके और पेंसिल टूल से इसके ऊपर आप इसके पॉइंट्स को अगर मज़ीद आगे लेके आना चाहें तो इसको पूरी शेप जो है आपकी इंक्रीज़ हो सकती है। किस ऐसे मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी इनके एंकर पॉइंट्स पे ऊपर अगर आप पेंसिल टूल से इसकी मज़ीद शेप को चेंज करना चाहें तो ये काम आप कर सकते हैं। जबकि जो पेंट ब्रश टूल है उसका ओनली स्ट्रोक यानी इसकी जो लेंथ है वो ही आप ज़्यादा कर सकते हैं। यानी पेंसिल टूल से अगर मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करता हूँ और पेंसिल टूल से इसकी मैं मज़ीद इसको जूम ज़रा कर देता हूँ और इस पॉइंट को मैं आगे लेके आता हूँ, तो देखें वो ब्रश जो है इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अगर मैं मज़ीद इसको ऐसे लाना चाहता हूँ पेंसिल टूल से तो ये उसकी जो पाथ है वो इंक्रीज़ हो रही है। जबकि आपका जो ब्लॉक ब्रश टूल है उसके अंदर पूरी जो क्लोज शेप होती है वो सारी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं पेंसिल टूल के साथ। तो अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ऐसे आगे लेके आता हूँ तो ये पूरी क्लोज शेप आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पेंट ब्रश टूल और जो ब्लॉक ब्रश टूल है उनको आप डील कर सकते हैं। और आप अपने आर्ट वर्क के ऊपर पेंट ब्रश हो या ब्लॉक ब्रश टूल हो, उसको आप दोनों को आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं और उनके ऊपर आप भी ब्रशेस के मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स वगैरह जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो इसके ऊपर आप ब्रश के मुख्तलिफ स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने पेंट ब्रश के ऊपर हमने किया था। तो ये ब्रश लाइब्रेरीज के अंदर आप डिफरेंट ब्रशेस के स्टाइल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका पेंट ब्रश एंड ब्लॉक ब्रश टूल। आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। हम कस्टम ब्रशेज़ हम कैसे बनाएंगे किसी शेप से या ब्रशेज़ लाइब्रेरीज़ में, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ब्रशेज़ लाइब्रेरी आप यहाँ से विंडोज़ से ब्रशेज़ पे जाएं तो ब्रशेज़ लाइब्रेरी यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। इसका मेन्यू आ जाएगा। न्यू ब्रश हम कैसे बनाएंगे यहाँ से उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस एडोब इलस्ट्रेटर की पूरी प्ले लिस्ट से शुरू से क्लास 1 से आप स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।